हाय बच्चों, मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट के तरफ से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बता दें कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 10 से लेकर कक्षा 6 तक के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो है कक्षा 10 के एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसी पर आधारित रहेगा। चलिए बच्चों, पहले हम कुछ वृत्तों का बेसिक पढ़ते हैं। क्या वृत्त का बेसिक पढ़ते हैं? क्या वृत्त का बेसिक? मान लीजिए कि देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है? एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। ये हमारा क्या बेटा? एक वृत्त। इस वृत्त का ये क्या बेटा? केंद्र। क्या है? केंद्र। इसे क्या माना? जहां से हम वृत्त खींचेंगे, किसी न किसी त्रिज्या लेकर जो हम वृत्त खींचेंगे, जहां लंगड़े की सुई रखी जाएगी, उसी को क्या बोलेंगे बेटा? केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। जो चारों तरफ के बिंदु रहेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे बेटा? परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। और परिधि को हम परिमाप के नाम से भी जानते हैं। परिमाप। और देखो बेटा, ये जो दूरी लेके हमने वृत्त खींचा, इस दूरी को क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को ही हम वृत्त की ऊंचाई के नाम से भी जानते हैं। यदि कभी कहे वृत्त की ऊंचाई क्या है, तो आप वृत्त की ऊंचाई और त्रिज्या एक ही चीज है। क्या है? एक ही चीज है। मान लो कि देखिए, केंद्र को हमने ओ बिंदु माना और परिधि पर एक बिंदु ए माना। ओ ए हमारी क्या हो गई बेटा? त्रिज्या। और ये जो संपूर्ण लंबाई है इसकी, इसी को हम क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। अब देखो, हमने बेटा त्रिज्या का ज्ञान किया। क्या का? त्रिज्या। त्रिज्या हमारी इस वृत्त की क्या? ओ ए। ओ ए। त्रिज्या को हम किसी न किसी शब्द से परिभाषित करते हैं, जिसे बेटा कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर। फिर इसके बाद हम देखेंगे बेटा व्यास। क्या? व्यास। व्यास के पहले हम थोड़ा जानेंगे जीवा। क्या है? जीवा। तो देखो, हम वृत्त के दो बिंदु ले लिया। एक बिंदु हमने यहाँ बी ले लिया और एक बिंदु हम यहाँ सी, और बी सी बिंदु को हमने एक रेखा के माध्यम से मिला दिए। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं बेटा? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। तो जीवा हमारी कौन सी रेखा हो गई? जीवा बराबर बी सी। क्या? इसी तरह इस वृत्त में जीवाएं आप खींचते रहेंगे। क्या? जो कि तो एक जीवा बेटा केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? केंद्र से। मान लेते हैं ये डी सी है, डी ई है, ये क्या है? डी। तो जो जीवा जीवा केंद्र से होकर, जीवा केंद्र से होकर जाए, या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं बेटा? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं बेटा? व्यास। मतलब जीवा केंद्र से होकर जाए या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं बेटा? व्यास। क्या कहते हैं? इसमें व्यास बेटा क्या है हमारा? डीई। क्या बेटा? सॉरी बेटा, डीई है। क्या है? डीई। क्या है बेटा? डी। व्यास को हम बेटा कहे से, त्रिज्या की व्यास क्या होती है बेटा? दुगनी होती है। तो मतलब 2r। क्या? 2 गुणे त्रिज्या होता है। क्या होता है बेटा? जो व्यास होता है त्रिज्या की कितना होता है बेटा? दुगुना होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या। और त्रिज्या को हम कहे से व्यक्त किए हैं बेटा? r से। तो क्या हुआ? व्यास बराबर 2r। क्या हुआ बेटा? 2r। तो आप इन चीजों को अच्छे से जान सके कि जीवा किसे कहते हैं। तो एक बार बच्चों हम फिर बताना चाहते हैं जीवा किसे कहते हैं। केंद्र के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बेटा? जीवा। मतलब जो हमारा क्या है बेटा? वृत्त है। क्या है? वृत्त। इस वृत्त पे कहीं दो बिंदु आप ले लें। क्या ले? कहीं दो बिंदु ले लें। क्या ले लें? दो बिंदु। उन दोनों बिंदुओं को आपस में जिस रेखा के द्वारा आप मिलाएंगे, उसी रेखा को क्या कहते हैं बेटा? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। अब वही जीवा जो इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, क्या होगी? सबसे बड़ी जीवा होगी, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास। जिस माप का आपने इस वृत्त को खींचा, उसी माप की हम क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। मैं आशा करूंगा बच्चों आप इतना नोट डाउन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, हम इसको मिटा दें। अब थोड़ा सा हम बेटा परिधि की बात है। क्या? परिधि। परिधि का क्या फार्मूला होता है? परिधि, या इसको बेटा हमने क्या नाम दिया? परिमाप। क्या नाम दिया? परिमाप। जो वृत्त का बेटा परिधि या परिमाप होता है, 2 गुणे पाई गुणे आर।
तो क्या हुआ बेटा 2πr। तो वृत्त की परिधि क्या हुई बेटा 2πr। एक फार्मूला हमारा और है जो हम वृत्त का क्षेत्रफल, क्या बेटा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बेटा होता है πr² वर्ग इकाई, क्या बेटा वर्ग इकाई। वृत्त का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है πr² वर्ग इकाई, क्या बेटा πr² वर्ग इकाई। ठीक, चलिए बेटा अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं थोड़ा और आगे। जैसे कि हमने बेटा एक फार्मूला आपको बता रहे हैं जो कक्षा 10 में प्रयोग होता है। एक बेटा होता है त्रिज्यखंड, एक होता है बेटा वृत्तखंड, क्या वृत्तखंड। देखेंगे बेटा त्रिज्यखंड का निर्माण कैसे होता है और वृत्तखंड का निर्माण कैसे होता है। तो पहले हम यहाँ बेटा आधे में डालते हैं हेडिंग त्रिज्यखंड, क्या बेटा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। एक बेटा हम इधर हेडिंग डाल रहे हैं वृत्तखंड, क्या बेटा वृत्तखंड। अब देखो इससे डिवाइड करते हैं। देखो त्रिज्यखंड मान लीजिए हमारा क्या बेटा एक वृत्त है, क्या है वृत्त है। ये भी हमारा एक इधर भी वृत्तखंड में भी एक क्या खींच लेते हैं बेटा वृत्त, क्या खींच लेते हैं वृत्त। ये बेटा हमारा मान लेते हैं कि इस वृत्त का क्या है केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं बेटा ओ डैश, क्या मान लेते हैं ओ डैश। मान लो ये त्रिज्या लेकर हमने वृत्त को खींचा था, क्या ये त्रिज्या लेकर हम वृत्त को खींचा था, तो हमारी हो गई आर, क्या हो गई आर। और एक मान लो केंद्र वृत्त है, क्या है इस वृत्त पर दो बिंदु हमने लिए, एक बिंदु ए लिया एक बिंदु वी, ए और बी को हमने मिला दिया तो हमारी क्या बनी बेटा जीवा, क्या बनी जीवा। देखते हैं त्रिज्यखंड का निर्माण। देखो ये क्षेत्र घिर गया, ये त्रिज्यखंड द्वारा घिरा क्षेत्र है, किसके द्वारा त्रिज्यखंड द्वारा घिरा क्षेत्र है, किसके द्वारा घिरा क्षेत्र है बेटा त्रिज्यखंड के द्वारा घिरा ये क्षेत्र है। तो जैसे कहा गया त्रिज्यखंड, मान लो इसको हम डी सी पी, क्या डी सी पी, एक बिंदु हम यहाँ क्यों लिखे ले रहे हैं देखो, तो एक डी ओ सी पी एक क्षेत्र हमारा बन रहा है डी ओ सी पी, इसे हम लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा लघु त्रिज्यखंड। एक बेटा देख रहे हो हमारे पास डी ओ सी क्यू, ये पूरा खाली जो भाग है जहां पेन को नहीं लाइनिंग को काटे हैं, ये पूरा खाली क्षेत्र देख रहा है, ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है, क्या बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड है, क्या बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड। देखो लघु त्रिज्यखंड क्या है हमारा डी ओ सी पी और दीर्घ क्या है डी ओ सी क्यू। ये हमारे पास दो क्षेत्र बचे, एक हुआ लघु त्रिज्यखंड एक हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड। इसी तरह हम मान लो यहाँ एक बिंदु देखो जीवा द्वारा इतना क्षेत्र घेरा गया ना, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं वृत्तखंड, क्या कहते हैं वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ। मान लो यहाँ हमने एक बिंदु लिया आर, क्या बेटा आर, यहाँ ले लिया हमने एस, एक बिंदु क्या ले लिया एस, तो हमारा लघु वृत्तखंड क्या हुआ बेटा लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड हमारा बेटा ए बी आर, क्या ए बी आर। और दीर्घ वृत्तखंड हुआ बेटा दीर्घ वृत्तखंड हमारा ए बी एस, क्या ए बी एस, ए बी एस। अब इनका हमें देखना बेटा क्षेत्रफल। देखो थोड़ा सा आप और ध्यान दें कि देखें यहाँ इस त्रिज्या द्वारा एक क्या बनाया जाएगा कोण, क्या बनाया जाएगा कोण। तो यदि हमारे पास ये लघु त्रिज्यखंड का है और ये कोण बनेगा वो क्या होगा दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो कॉमन होता है त्रिज्यखंड का जो बेटा हमारे पास सूत्र होता है, मान लीजिए इस कोण से इस क्षेत्र को पूछेगा, अब बाहर वाले से बाहर का पूछेगा, तो त्रिज्यखंड का हमारे पास सूत्र क्या होता है बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या बेटा क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए इसी तरह हम ध्यान दे ले रहे हैं वृत्तखंड का, किसका बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए तो हम पहले लघु वृत्तखंड का कहेगा बेटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या
इसे बेटा मिटे दे रहे हैं, इसी पे हम लिखे दे रहे हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है बेटा हमारा, हम थोड़ा सा यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं, होता है बेटा आर स्क्वायर बड़ा कोष्टक पाई थीटा अपान 360 अंश माइनस 1/2 साइन थीटा। ये हमारा क्या है बेटा लघु वृत्तखंड। क्या बेटा लघु, ये जो थीटा बनेगी क्या बनेगी हमारा थीटा, यहाँ का प्रयोग किया जाएगा क्या त्रिज्याओं द्वारा बना कोण को ही हम थीटा कहते हैं। ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ बेटा आर स्क्वायर पाई थीटा अपान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्या होगा बेटा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा। देखो जैसे हम इस दीर्घ का निकालना है तो हमें क्या करने पड़ेगा, पूरे वृत्त में हम लघु को हटा दें, क्या कर दें पूरे वृत्त, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड, क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यदि हमें दीर्घ का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरे वृत्त में हमें लघु को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्या निकलेगा बेटा क्षेत्रफल, क्या निकलेगा हमारा क्षेत्रफल। चलिए बेटा इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 में जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उसकी जितनी भी पृष्ठभूमि थी या महत्वपूर्ण सूत्र थे हम आपको बेटा बताएं। अगली वीडियो पर हम बच्चों आपको इस कक्षा 10 या तो आप यूपी बोर्ड ले लें, एनसीईआरटी ले लें या एमपी बोर्ड, तीनों माध्यमों को आपके महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। तो अगले वीडियो पे हम आपको प्रश्नावली का अध्ययन कराएंगे। एक पहले तो हम उदाहरणों को अध्ययन कराएंगे, उदाहरण को एक एक हल कराएंगे, इसके बाद हम क्रमानुसार बढ़ते जाएंगे, क्रमानुसार क्या करेंगे बेटा बढ़ते जाएंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद।